बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। हम लोगों ने आज नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है विच इज़ कैलकुलस 1, जिसके अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे लिमिट्स, देन वी विल मूव ऑन टू डेरिवेटिव्स एंड देन इंटीग्रेशन। ओके, आज हम लिमिट्स की बेसिक बुनियादी जो बातें हैं, जो उसूल हैं, जो टर्म्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट एंड देन ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग द लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करते जाएंगे लिमिट्स के। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि जब जब मैं लिमिट्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए लिमिट्स की जनरल टर्म्स को हम पहले डिस्कस करते हैं, दैट व्हाट आर दीज। देखिए, लिमिट्स की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले जो मैथमेटिकल नोटेशन है विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट लिमिट, जिस नोटेशन को हम यूज करके लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए दैट हाउ वी यूज लिमिट इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज रिटन एज लिमिट x approaches to। अब देखिए, इट कैन अप्रोच टू अ नंबर पर्टिकुलरली, इट कैन बी पर्टिकुलरली 0, 1, 2। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a व्हिच इज अ नंबर, a इज रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। ठीक है, इसी तरह इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट, इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इट कैन बी प्लस इंफिनिटी, इट कैन बी माइनस इंफिनिटी। और इसी तरह हम लोग एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं इस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का, विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। x अप्रोचेस टू a का एक पर्टिकुलर केस है जिधर a बराबर है 0 के। तो इस तरीके से आप लिमिट को मैथमेटिकली लिखते हैं। और अगर देखें आप यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन हैं आपके पास विच आर नॉट सिमिलर। एक जगह लिखा है x एरो a, अगर आप इसको पढ़ें एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रेड एज x अप्रोचेस टू a। ठीक है, x अप्रोचेस टू a। और दूसरा एक्सप्रेशन है विच इज x इज इक्वल टू a। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, माना दीज डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं दैट x अप्रोचेस टू 0 एंड x अप्रोचेस टू x इज इक्वल टू 0। तो इनका मतलब में क्या है? देखिए, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है? समथिंग विच इज फॉर एग्जाम्पल 0.000000001। ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड मतलब पॉजिटिव साइड से अगर आप 0 की तरफ आएंगे कुछ इस तरीके की वैल्यू आपके पास बनेगी। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं दैट हियर इन दिस वैल्यू दिस इज अप्रोचिंग टू 0 मगर दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, दिस इज नॉट 0 बट इट इज यस अप्रोचिंग टू 0। तो ये है इन दोनों नोटेशंस का मतलब। ओके, नाउ आपके पास जनरल फ्रेजेस यूज होते हैं लिमिट्स के अंदर। देखिए, उनके अंदर आपके पास 3 तरह के फ्रेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज x इज अप्रोचिंग टू 0 एंड द थर्ड फ्रेज इज x अप्रोचेस a और अप्रोचिंग टू a। माना ये कि आपके पास अक्सर औकात जो पर्टिकुलरली वैल्यू आपके फंक्शन है x, इट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इट इज अप्रोचिंग टू अ पर्टिकुलर नंबर a और इट इज अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, इस तरीके के आपके पास फ्रेजेज यूज हो सकते हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, अगर आपके पास फ्रेज हो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है कि देखिए, अब मैंने यहां पर एक सीरीज ली है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो पहले आपके पास इस सीरीज स्टार्ट हुई फ्रॉम 1 देन 10, 100, 1000। इसका मतलब दिस इज अ सीरीज जिसको हम लोग समीशन फॉर्म में या फिर इसकी nth टर्म अगर देखें तो इट इज 10 टू द पावर n। दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। मतलब क्या है? इट इज इंक्रीजिंग दिस वाइज। फॉर एग्जाम्पल, 10 की पावर 0 रखूं तो इट विल बी 1, 10 की पावर 1 रखूं तो इट विल बी 10, 10 की एक्सपोनेंट या पावर 2 रखूं तो 100, 10 की पावर 3 रखूं तो 1000 एंड सो ऑन। आप देखिए, जितना मैं n बढ़ाता जाऊंगा दिस विल इंक्रीज। So x is becoming larger as n increases। जैसे जैसे मैं n को बढ़ाऊंगा x बढ़ता जाएगा। सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे आप इसको? इट इज रिटन एज x is approaching to what? It is approaching to infinity। आप नहीं बता सकते कि किस जगह पर जाकर ये रुकेगा, मगर आप ये जरूर बता सकते हैं दैट somehow it will approach to infinity। ये बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड फ्रेज इज व्हाट? x is approaching to 0 और x approaches 0।
इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि आपका नंबर छोटा होता जाएगा एज एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे सीरीज आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है इंक्रीज होंगे, आपका जो सीरीज है बेसिकली या जो एक्सप्रेशन है वो अप्रोच करेगा किस पे, जीरो पे। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर भी एक सीरीज ली, देखिए इट इज 1, देन 1/2 माना उसका हाफ, देन 1/4, 1/2 का हाफ, ये प्रीसीडिंग वैल्यू का हाफ आप करते जाइए। सो 1/2 उसका हाफ 1/4, 1/4 का हाफ 1/8, 1/8 का हाफ 1/16 एंड सो ऑन। तो मतलब इस सीरीज को अगर आप nth फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 1/2 की पावर n। और आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं दैट दीज वैल्यूज आर गेटिंग स्मॉलर। पहले क्या थी, पहले वैल्यू थी आपके पास 1, उसके बाद हो गई 1/2 यानी 0.5, देन 1/4 यानी 0.25, और इसी तरीके से ये और डिक्रीज हो जाएगी 1/8 यानी 0.125, और इसी तरह ये और छोटी होती जाएगी। देखें आप यहां पर देख सकते हैं। सो अब आप इसको कह सकते हैं किस तरीके से समझेंगे, देखिए दैट एज x इज बिकमिंग स्मॉलर n स्मॉलर एज n इंक्रीजेस, जिस तरीके से आपकी नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रही है आपका x क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। यहां पर आप देखें, चेक कर सकते हैं, 1 था, सेकंड टर्म 0.5 उससे आधा, 0.5 था उससे आधा हो गया थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में उससे आधा, और छोटा होता जा रहा है। दिस इज व्हाई वी से दैट दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, इट विल बी somehow equal to 0, somehow equivalent to 0, करीब जाता जाएगा 0 पे। ओके, इसी तरह थर्ड फ्रेज विच इज x अप्रोचेज a। अब यहां पर क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है इसको, दैट x इज अप्रोचिंग a, जैसे मैंने आपको यहां पर समझा दिया था, which means, अब इसका मतलब क्या है, सी x इज सफिशिएंटली क्लोज टू बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर a, बहुत करीब है a के बट उसके बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल I से x इज अप्रोचिंग टू 2, I से x इज अप्रोचिंग टू 2, इसका मतलब क्या है, मैं 2 के करीब जाऊंगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आता हूं इट विल बी समथिंग विच इज 1.99999 एंड सो ऑन, बिकॉज ऑफ आई एम अप्रोचिंग टू 2 लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से अगर मैं 2 की तरफ आता हूं तो क्या होगा, इट विल बी 2.000000001 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। तो दिस इज हाउ लिमिट वर्क्स। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूं दैट लिमिट इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी अंडरस्टूड इन अ वन लेक्चर, इन अ वन वीडियो लेक्चर। एक वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको नहीं समझा सकता कि लिमिट क्या है और किस तरह काम करती है। ये एक वीडियो सीरीज है, बाय टाइम आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज। Over the edge, feel like I'm floating through the air.